कि भाई का मरना सुनते ही, अरे भाई का मरना सुनते ही भाई का लोह बन पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोह बन पड़ा। को कोई मार दे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगी। आप उससे बदला लेने की बात तुरंत सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तुरंत सोचेंगे। आज हिरण्यकश्यप ने तुरंत अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। जो ही आगे बढ़ा कि अब मैं विष्णु को छलिया को नहीं छोड़ूंगा, आज उसे मैं मार डालूंगा, उसे मृत्यु दे दूंगा। तो भैया दैत्य के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। आज शुक्राचार्य जी महाराज आगे बढ़े तुरंत। ठहरो ठहरो। क्यों गुरुवर? विष्णु से तुम ऐसे नहीं जीत सकते। चाचा श्री, विष्णु से तुम ऐसे नहीं जीत सकते। फिर मैं कैसे जीत सकता हूँ गुरुवर, आप बताएं। आज गुरुवर ने कहा, राजन तुम्हें तपस्या करनी होगी, अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्राप्त करनी होंगी, तब जाकर के कहीं तुम जीत सकते हो। विष्णु से ऐसे नहीं जीत सकते साधारण में। आज हिरण्यकश्यप मन में विचार करके और तपस्या के लिए निकल पड़ता है। जब वन में प्रवेश किया, किसने प्रवेश किया भैया? कैसे बोलिए? हिरण्यकश्यप ने जब ही वन में प्रवेश किया तो वन में पक्षी भी होते हैं। आप लोगों ने देखा है कि जंगल में, वन में हरिशंकर दादाजी पक्षी भी होते हैं और पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। उसमें से एक पक्षी जो ही हिरण्यकश्यप तपस्या में लगा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इतने में वो पक्षी आ गया और वो क्या कहने लगा? ओम नारायणाय नमः,
क्योंकि उसका मन वहां नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसके दुश्मन का नाम लिया जा रहा है। आज जब लौट करके हिरण्याकश्यप घर अपने पहुंचा तो हिरण्याकश्यप की पत्नी का क्या नाम है भैया? नहीं, आप मत बताइएगा, जो जानते हैं पीछे वाले वो बताएं। क्या नाम है? नाम है कयाधु। आज देवी कयाधु ने कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे और आप बहुत जल्दी लौट आए, क्या बात है स्वामी, क्यों जल्दी आ गए? कहा कोई बात नहीं, और वहां एक पक्षी था, ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः कर रहा था। ज्यों ही ऐसी बात सुनी देवी कयाधु ने बार बार पूछने लगी, स्वामी तो बताओ फिर वो पक्षी क्या कह रहा था? अरे क्या कह रहा था? यही कह रहा था ओम नारायणाय नमः। अच्छा स्वामी, अच्छा फिर से एक बार बताओ क्या कह रहा था? अरे यही कह रहा था ओम नारायणाय नमः। और क्या कह रहा था? यही करते करते काफी रात बीत गई और यही नाम जपते जपते सो गए। आज भगवान की दया हुई, भगवान की कृपा हुई, सुबह हुई और फिर तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं कि कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप, कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तब करने घर से निकल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप करने घर से निकल पड़ा। और फिर पहुंच गया कहां? तपस्या करने के। वहां जब पहुंचा और तपस्या चलने लगी, ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः तपस्या चल रही है। इधर इंद्रदेव को क्या हुआ? इंद्रदेव ने सोचा कि ये जब इतना अत्याचारी है तो इसका बेटा कैसे होगा? जब बाप नंबरी है तो बेटा जरूर 10 नंबरी होगा। तो इसलिए क्यों ना हम कुछ ऐसा कार्य करें, ना रहेगा बांस ना बनेगी, क्या नहीं बनेगा? बांसुरी। आज माता कयाधु के समीप इंद्रदेव पहुंचे। इंद्रदेव पहुंचे और माता कयाधु को हरण कर चल देते हैं। आज विष्णु भगवान ने तुरंत नारद को याद किया, नारद कहाँ हो? नारद तुरंत हाजिर हो गए। अच्छा आप लोग बताएं, जब नारद जी आते हैं तो क्या कहते हैं? तेज से बोले, क्या कहते हैं? तो आप लोग हमारे साथ में बोलेंगे, माताएं बहनें भी बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तूने भी बेटा सबकी हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्या प्रभु, हे प्रभु प्रणाम, कहिए मेरे लिए क्या क्या है? अरे नारद तुम कुछ नहीं जानते, जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। देखो कि देवी कयाधु को इंद्रदेव लिए जा रहे हैं। आज नारद जी तुरंत पहुंच गए। कहा रे इंद्रदेव ये क्या करने जा रहे हो तुम? कहा क्या करने जा रहे हो, तुम्हें ज्ञात नहीं नारद? कहा नहीं मुझे तो नहीं ज्ञात है। अरे कयाधु है, इनको मैं हरण करके लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो इनको पुत्र होगा ना वो हिरण्याकश्यप से ज्यादा बलशाली होगी। अच्छा इसीलिए लिए जा रहे हो? वाह क्या बात है, आज तुम दैत्यों से भी ज्यादा गिर गए। ये
ये कार्य दैत्य करते थे और आज ये काम तुमने संभाल लिया। क्या नाम रोशन किया है इंद्रदेव, क्या नाम रोशन किया। आज तो तुम्हारा नाम रोशन हो गया, तीनों लोगों में तुम्हारे नाम का गुणानुवाद होगा। वाह, क्या इतना अच्छा कार्य किया कि इसके लिए क्या बताएं। नारद जी जब इतना कहते हैं इंद्रदेव को क्रोध आ गया। नारद, जबान संभाल कर बात करो। मैंने अपना सिंहासन बचाने के लिए सब किया है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं अपने सिंहासन से फुर्सत ले लूंगा, क्योंकि हिरण्याकश्यप तपस्या में जुटा हुआ है। वो तपस्या कर रहा, हो सकता है हमारा इंद्रासन ही मांग ले। आज नारद जी बहुत कुछ समझाते हैं इंद्रदेव को। कहने लगे ऐसा है, ये तुम्हारा इंद्रासन मांगने वाला नहीं है, ये स्वयं विष्णु के लिए, हमारे नारायण के लिए तपस्या कर रहा है। ये तुम्हारे इंद्रासन के लिए नहीं है। और जिसको तुम लिए जा रहे हो ना, इसकी कोख में जो बालक पल रहा है वो परम पिता परमात्मा का भक्त है, जिसको तुम लिए जा रहे हो। नारद जी के बहुत समझाने पर इंद्रदेव ने नारद जी के हवाले देवी कयानी को कर दिया। ठीक है, आप इन्हें ले जाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कहा ठीक है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, आपको कम से कम समझ तो आया। आज नारद जी लेकर चले आते हैं देवी कयानी को। समय बीतता गया। जब भक्त प्रहलाद के जन्म का समय नजदीक आया तो नारद जी ने योग माया से विनती की और भगवान विष्णु से विनती की, है प्रभु अब हमारे बस से बाहर है, आप अपनी कोई व्यवस्था कीजिए। भगवान विष्णु ने तुरंत योग माया को भेजा। क्या बनाकर? दाई बनाकर भेज दिया कि जाओ आज मदद करो कयानी। आज यहाँ भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कुछ समय बीता, थोड़े बड़े हुए। उधर हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई। ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो, क्या मांगते हो। आज हिरण्याकश्यप कहा, हे ब्रह्मदेव मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो आज तक आपने किसी को न दिया हो। कहा कौन सा वरदान मांगना चाहते हो, मांगो। कहा हे स्वामी, हे प्रभु, मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं। कहा अमर हो जाओ, ऐसा वरदान कदापि नहीं मिल सकता, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तुमको कहां से मिल सकता, कुछ और मांगो। कहा और क्या मांगो, इतने दिन से हम तपस्या कर रहे थे, और क्या मांगे, हमारी जो इच्छा थी वो हमने मांग लिया, आपकी इच्छा हो तो दे दो, ना इच्छा हो तो फिर से तपस्या में लग जाएं। कहा नहीं, तुमने तपस्या बहुत की, आज मांग लो जो कुछ मांगना है। वह बोला लूंगा तो ऐसा जो किसी और ने लिया न हो, जो किसी और ने लिया न हो, पानी देना हो दे दो, जो कभी किसी को दिया न हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं मिल सकता कि किसी को ना दिया, लेकिन तुम मांग लो, अमरता के अलावा कुछ भी मांग सकते, मांग लो। आज मांगते हैं क्या, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो, नीचे न मरो ऊपर न मरो, और इसमें न मरो दिन में न मरो। कहाँ न मरो, और दिन रात में न मरो, दिन में न मरो, इसमें न मरो दिन में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। ऐसा योगा और कुछ मांग लो।
हो, यानी कोई सुख हो संसार में हमको मिले, किसी प्रकार का कोई भी लाभ हो हमको मिले। और हे प्रभु, मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, मुझे कोई मानव न मार सके, ना मुझे कोई जानवर मार सके, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना घर के बाहर मरूं। साल के 12 महीने होते हैं, मैं साल के 12 महीनों में कभी नहीं। आज ब्रह्मदेव ने बिना सोचे बिना समझे कह दिया यौम अस्त। अब विष्णु भगवान ने क्या सोचा, ब्रह्मदेव ने तो वरदान दे दिया, अब मुझे 13वां महीना बनाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ से कहे प्रभु आप ही ये कमान संभालो, ये तो आपका विषय है, आप क्या करते हैं। उसी से भगवान भोलेनाथ ने 13वां महीना बनाया। 13वां महीना कौन है? मलमास। आज भगवान भोलेनाथ की दया से मलमास का महीना ही हिरण्यकश्यप का वध करने का सही टाइम है। आज हिरण्यकश्यप चल देता है तो सच है मनुष्य कंगाली में। मनुष्य जब कंगाल हो, जैसे आपके पास खाने को खाना तक नहीं, भोजन नहीं है, तो आप शांत बैठे हुए हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है शंकर दादाजी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, शांत बैठे। और यदि कहीं पिपरमिंट लगाए 10 बीघा और हो गई, अब निपट लो इनसे, देखा जाएगा, पैसे की कमी नहीं, समझ लो 5 बीघा ना ही सही, घमंड आ गया, अहंकार आ गया। तो सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, करता कोई उत्पात नहीं, लेकिन जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, करता कोई उत्पात नहीं, जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। जब सब कुछ उसे मिल गया, अब उसने क्या सोचा कि ब्रह्मा जी तो आज चूक गए, मैंने तो अमरता का वरदान प्राप्त ही कर लिया कि जब मैं कहीं मर ही नहीं सकता, तो ब्रह्मदेव ने कहा था कि अमर वाला वरदान नहीं देंगे और कोई मांग लो, आज मैंने सब कुछ मांग लिया, अब मुझे कौन मार सकता। लेकिन भगवान कहते हैं भक्त से तुम चलोगे, डाल डाल तो हमें चलना पड़ेगा। बात बात आज हिरण्यकश्यप अपने घर आया, देखता है कि उसकी पत्नी घर में नहीं है, कयाधि नहीं है। इधर उधर पता लगाया, नारद जी ने खबर दे दी कि तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, तुम्हें एक पुत्र हुआ है जो सुरक्षित है, हमारी कुटिया में है। आप लोग ध्यान दीजिए, माताएं बहनें ध्यान दें कि आप शाम को इधर उधर की मूवी लगाकर, पिक्चर लगाकर देखेंगे और घर में इधर उधर के गलत गलत फोटो लगाएंगे, फिर इसके बाद में जो पुत्र पैदा होगा तो आप क्या सोचेंगे, रामचरितमानस पढ़ेगा। आप शराब पीकर आएंगे, घर में उधम मचाएंगे, फिर जो आपके संतान होगी रामचरितमानस पढ़ेगी कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेगी। ऐसा किताब नहीं हो सकता। जानते क्या होता है कि जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे पाएगा, और
जैसी करनी वैसी भरनी। हम लोग गलत कार्य करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं, फिर मन में इच्छा क्या करते हैं, हमें जो पुत्र होगा हमारी सेवा करेगा। अरे तुम जो कर रहे हो वही सेवा करेगा। शराब पीकर आए हो भी पिएगा, आपने मांस का सेवन किया वो भी करेगा, आपने जितनी भी फिल्में इधर उधर की देखी, आप फिल्में देखी वो फिल्में बनाएगा और क्या करेगा। तो जैसा आप बोएंगे वैसा आपको मिलेगा। तो इसलिए कृपया कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़े। दूसरी बात संगत वाली, आज प्रहलाद जी का पालन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ पालन, कोई बताए भैया, इतनी देर से आप लोग सुन रहे हैं। प्रहलाद जी का पालन कहाँ हुआ, नारद जी की कुटिया में। और हिरण्यकश्यप वहां पहुंचा, नारद जी से कहा, हे ऋषिवर आपके बहुत ही मुझ पर उपकार है, कि उपकार आपके लाखों हैं, उपकार को ना भूल सका, उपकार आपके लाखों हैं, उपकार की रक्षा करूं, आपके बच्चे की रक्षा करूं, क्योंकि आप तो भगवान की ही तपस्या में गए थे ना, ये हमारा फर्ज था। आज हिरण्यकश्यप कह रहा है, ईश्वर हमारे बच्चे और हमारी पत्नी को, देवी कयाधु को हमारे साथ में भेज दो। नारद जी ने कहा ठीक है, ले जाओ। आज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को और बच्चे को यानी प्रहलाद जी को लेकर के अपने महलों में आ गया चाचा श्री। अब वहां इनके गुरु जी के दो बेटे हैं, गुरु का नाम क्या है, शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के दो लड़के हैं जिनका नाम, एक का नाम सांडा और दूसरे का नाम अमर। दोनों को बुलाया कि जाओ हमारे बेटे को ले जाओ अपने स्कूल में एडमिशन करो, और एडमिशन करने के बाद में इनको हमारे हिसाब से शिक्षा दो। आज प्रहलाद जी को दोनों गुरु लेकर गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या पढ़ाना शुरू कर दिए, हिरण्यकश्यप नमो नमः, हिरण्यकश्यप नमो नमः। हिरण्यकश्यप भगवान है, संसार के लिए भगवान है, तुम्हारे लिए भी भगवान है। आज प्रहलाद जी को ये बात सिखाई जा रही है। प्रहलाद जी ने पूरी तरह से बात सीख ली, लेकिन कहां से सीखी, अंदर वाली मेमोरी में तो कुछ और भरा है, बस उसको ओपन करने की आवश्यकता। ओपन कौन करे, और ऊपर से दूसरे सॉन्ग भरे जा रहे हैं, हिरण्यकश्यप नमो नमः, तो जो अंदर डिलीट हो गए वो डिलीट नहीं होते, और जो ऊपर से वो एक बार डिलीट मार दो डिलीट हो गए। अब नारद जी के यहाँ जो ग्रहण किया मेमोरी फुल हुई प्रहलाद जी की, वो मेमोरी डिलीट तो हुई नहीं थी, और नए सॉन्ग्स भरे जा रहे हैं। एक दिन प्रहलाद जी घर से बाहर निकले, सामने कुछ दूर पर पहुंचे तो एक बुढ़िया का आश्रम था, कुटिया थी, और उस कुटिया के समीप ज्यों ही पहुंचे तो वहां से एक आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी, सिया राम कहो, 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 सिया राम
बुढ़िया के आश्रम तक पहुंच गए और बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तो क्या गा रही है, किसको याद कर रही है? बुढ़िया ने कहा, भैया बुढ़िया कौन की जाति की? कुम्हारन की। बुढ़िया ने कहा, भैया मैं कल शाम को आवा लगा रही थी, बर्तन पैक कर रही थी, इस आवे में धोखे से उसमें बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें बंद हो गए हैं। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु आप उन बच्चों को बचा लेना, नहीं तो मुझसे बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। आज प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान कौन? भगवान भगवान तो हमारे पिताश्री हैं। पिताश्री तुम्हारे पिताश्री भगवान नहीं, एक साधारण इंसान है, तो भगवान नहीं है। आज प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे बुढ़िया तू हमारे पिताश्री को भगवान नहीं मानती, वो हमारे पिताश्री भगवान है, उनको भगवान मानो। बुढ़िया ने कहा, मैं नहीं मानती। कहा, यदि नहीं मानती किसे मानती? कहा, मैं परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु को ही भगवान मानती हूँ। कहा, यदि ये बच्चे जीवित निकल गए ना तो मैं तुझे कल सुबह जीवित छोड़ दूंगा, और यदि ये बच्चे जीवित नहीं मिले ना, कल सुबह जब होगी तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, तुझे तुरंत मार डालूंगा, या फिर हमारे पिताजी का नाम लो। बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं ले सकती, हमारे परम पिता परमात्मा ही इन बच्चों को बचाएंगे। इतना डांट कर और प्रहलाद जी अपने घर चले गए। बुढ़िया फिर से भगवान को याद करने लगी। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद रखे राम, चाहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद रखे राम, चाहे वेद रहिए। सीताराम सीताराम
अब बुढ़िया भगवान का भजन करते करते रोते रोते और बहुत ही ज्यादा परेशान है। और सुबह आज प्रहलाद जी वहां पहुंच गए। बुढ़िया से कहा, बुढ़िया हवा खोल। बुढ़िया ने हवा खोला, देखा बर्तन निकालने के बाद में बच्चे बिल्ली के की आवाज करते हुए बाहर को निकले। जो ही बाहर निकले प्रहलाद जी ने क्या देखा, ये तो बच्चे जीवित निकले। आज प्रहलाद जी आवे के अंदर झांकते हैं, उसमें क्या देखा, परम पिता परमात्मा साक्षात अपनी गोद में लेकर बैठे थे वो बच्चों को। आज बच्चे जीवित हो गए और प्रहलाद जी वहां से तुरंत भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, जय घोष करते हुए अपने घर को प्रवेश करते हैं। क्या कहते हुए, कि पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, कि पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे फल फल में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे फल फल में डूब जाएगा। करते हैं। तुरंत हिरण्यकश्यप ने कहा, तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। कहा, पिताश्री आपका दुश्मन? अरे परम पिता परमात्मा है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। आज गुरु को बुलाया कि हमारे बेटे को कैसी शिक्षा दी है तुमने, इसको ले जा करके सही से शिक्षा दो इसे। आज प्रहलाद जी को दोनों गुरु आकर के ले जाते हैं और शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और शिक्षा दे नहीं पाते हैं। प्रहलाद जी उल्टे शिक्षा दे रहे हैं, गुरुओं से कह रहे हैं लिखो जो मैं कह रहा हूँ। प्रहलाद जी अपने गुरु से कह रहे हैं, मास्टर साहब से, कि मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम लिखो। क्या लिखाते हैं कि लिखो पाटी में राम, लिखो पाटी में राम, लिखो पाटी में, लिखो पाटी में राम, लिखो पाटी में राम, लिखो पाटी में प्रहलाद जी उल्टा पढ़ा दिए गुरु को। अब गुरु जी प्रहलाद को लेकर आ गए कि अब मैं इसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये उल्टा हमें पढ़ा रहा है। हिरण्यकश्यप ने समझाया अपने बेटे को, बेटा ये क्या कर रहे हो, हमारा नाम डुबो रहे हो। जब तुम्हें नहीं समझोगे तो दूसरा कोई क्या समझेगा।
कहा पिताश्री आप पिता है, मैं आपको पिता मानता हूँ, लेकिन आप परम पिता नहीं है, इसलिए मैं आपको परम पिता नहीं मान सकता। आज हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, प्रहलाद को गर्मा गर्म तेल में डलवा दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और सर्पों के झुंड में भेज दिया, वहां भी कुछ नहीं हुआ, पहाड़ों के नीचे गिरा दिया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। आज इनकी बहन आई जिनका नाम क्या है, होलिका। इनका होलिका का पहले का नाम है सिंहिका। क्या नाम है, सिंहिका। आज सिंहिका आई, होलिका तो नाम पड़ा जब से होली में जली। सिंहिका आई, सिंहिका ने कहा भैया आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, और मैं इसे जलाकर भस्म कर दूंगी। कैसे, मुझे ब्रह्मा जी ने एक चुनरी दी है, वो मैं चुनरी जब ओढ़ कर बैठती हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं होता। कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है हमारा काम तुम हल कर दो। आज सिंहिका प्रहलाद जी को लेकर के और चारों तरफ से अग्नि लगवा देती है। आज प्रहलाद जी को भी वो चुनरी उठ करके वहां से भगवान की कृपा हुई और प्रहलाद जी को लिपट गई होलिका, नष्ट हो गई, उसमें जलकर राख हो गई। होलिका ने कहा हे ब्रह्मदेव, ये आपने क्या किया, क्या वरदान दिया था, क्या वरदान दिया था। ब्रह्मदेव ने कहा मैंने तुम्हें वरदान दिया था अपनी सुरक्षा करने के लिए, दूसरे को जलाने के लिए नहीं। अरे दूसरे की बात अलग करो, प्रभु का भक्त है उसे तुम जलाने जा रही थी, इसीलिए तुम नष्ट हो गई। अब क्या किया, जहर मंगवाया प्याला, और प्याला मंगवाने के बाद में सुरभानु नामक दैत्य था, उसे कहा ले जाकर इसे दो और तुम निगरानी में रहना। तो इसे कौन देगा, माता कयाधु को भेजो, उसकी माता है प्यार से जहर दे देगी, लेकिन उसे पता नहीं चलना। आज माँ कयाधु जहर लेकर पहुंच गई, लेकिन भगवान की महिमा क्या है कि जहर असर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जहर कौन है, प्रहलाद जी का कौन है, प्रहलाद जी का मामा है। मामा किस रिश्ते से कि लक्ष्मी माता को प्रहलाद जी माँ कहते हैं, और लक्ष्मी जी समुद्र से निकली और जहर भी कहां से निकला, समुद्र से, दोनों भाई बहन हो गए। आज प्रहलाद जी के मामा कौन है, जहर जो है वो प्रहलाद जी के मामा। लेकिन माँ होती है। आज कयाधु ले जाकर के और विष का प्याला दे देते हैं, प्रहलाद जी उसे पान करते हैं, और पान करने के बाद भी भैया प्रदीप जी कुछ नहीं होता। आज विष का प्याला पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि प्रहलाद जी के मामा है, और मामा अगर जो अच्छे हैं, दुष्ट ना हो, तो भांजे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलिए।